नमस्कार, मैं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। पर्यावरण पर प्रहार। जी हाँ, आज जब विश्व पर्यावरण दिवस पर हर जगह प्रकृति और पेड़ बचाने की बात हो रही है और हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि हम सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और इसे स्वस्थ रखेंगे। लेकिन वहीं ऐसे भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें वनों को बेरहमी से काटा जा रहा है और प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। ऐसा ही मामला अंबिकापुर से सामने आया है, जिसमें ग्राम केशवपुर के पास लगभग 10 एकड़ में लगे हजारों सागौन के पेड़ों को लकड़ी तस्करों ने ठूठ में बदल दिया। और जब इस बारे में सरगुजा DFO से पूछा गया तो जवाब आया कि हमें नहीं पता। इससे साफ है कि पर्यावरण के विनाश में प्रशासन भी उतना ही दोषी है जितना इसे काटने वाले। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पर जिम्मेदारों का क्या कहना है। जंगल पूरा पब्लिक के कटिंग है। ये तो भाई सरकार लगाई से। अब सरकार का जंगल है, पब्लिक काटत है, जिसे पास है तैसे ले जाते हैं। मन आते हैं तो अपन तो रोड में आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, टैंक टैंक देखने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है, कम से कम लाखों पेड़। मीडिया के द्वारा विषय संज्ञान में लाया गया है और विषय की गंभीरता को देखते हुए उप वन मंडलाधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा और जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अभी केशवपुर में और के जो प्लांटेशन देख रहे हैं, यहाँ से दूर दूर तक प्लांटेशन दिख रही है। एक करीबन 2.5 एकड़ में फैला हुआ सागौन का प्लांटेशन है, जिसे वन विभाग द्वारा करवाया गया था। अंबिकापुर के जो रेंजर साहब हैं वो एसी के चेंबर में बैठे रहते हैं और एसी के चेंबर में बैठकर सागौन की तस्करी करवा रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सागौन की तस्करी होने के बाद यहाँ के अंबिकापुर के रेंजर को भी मालूम है कि पेड़ किसने काटा है और किसने कटवाया है। और 1-2 पेड़ नहीं, तकरीबन हजारों पेड़ों को काट कर यहाँ से तस्कर ले गए हैं। रेंजर साहब की माने तो ये काम गांव वालों ने किया है, किसी को पकड़ा भी था और जुर्माना भी लगाया है। लेकिन जुर्माने से नहीं होता है, क्योंकि वन विभाग का दावा होता है कि हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं और पौधे से पेड़ बनता है। पेड़ बनने में काफ़ी समय लगता है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जंगल जो है वो सागौन बेशकीमती लकड़ियों का जंगल वन विभाग ने तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट जो रेंजर आते हैं और जो गद्दी संभालते हैं और गद्दी में बैठते ही ऐसी पेड़ों की कटाई कर देते हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे सागौन के बेशकीमती पेड़ हैं और पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की गई है। यहाँ से जहाँ तक नजर जाएगी सागौन की प्लांटेशन है और प्लांटेशन अब सूखने के कगार पे है, क्योंकि गर्मी भी है। आप दूर में देख सकते हैं, दूर में भी दिख रहा होगा, वो भी सागौन का प्लांटेशन है। वहाँ का भी हाल यही है। तकरीबन यहाँ पर जो पौधों की बात कीजिए तो यहाँ पौधों 5000 से अधिक पौधे लगाए गए थे, जिसमें कि कम से कम 4000 पेड़ बनकर तैयार हो गए। और पेड़ तैयार होने के पर रेंजर की नज़र तो पड़ी, साथ में जो लकड़ी तस्कर है उनकी भी नज़र इस जंगल में पड़ी और रेंजर और वन तस्करों के बीच साठगांठ कर ये पूरे प्लांटेशन की सफाई करवा दी गई है। और फिर अगले बार की बजट में फिर यहाँ प्लांटेशन किया जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और अफसरों के चक्कर में जो सरगुजा के जो प्लांटेशन है, जो सरकारी प्लांटेशन है, उनका हाल क्या है। सरगुजा से IND के लिए मैं रानूराज। तो लगातार बता दें आपको कि पेड़ों की कटाई हो रही है। एक तरफ तो वन विभाग पेड़ों को बचाने की अपील करता है, दूसरी तरफ अगर देखें तो वन विभाग की उदासीनता के चलते ही और जिस प्रकार से लगातार जो माफिया है उनकी सक्रियता के चलते लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी रानूराज पांडे जुड़ गए हैं। रानूराज, अगर देखा जाए तो एक तरफ तो वन विभाग ये कहता है कि पेड़ों को बचाना है, दूसरी तरफ जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी ही निष्क्रियता और उदासीनता के चलते लगातार जो वन माफिया है वो सक्रिय है, लगातार सागौन की कटाई की जा रही। क्या अधिक जानकारी, कितने पेड़ों को काटा जा चुका है और इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तो ये जो पेड़ों की कटाई आप देख रहे हैं, ये आज इस जंगल में पेड़ काट लिए गए, कल उस जंगल में पेड़ काट लिए गए। लेकिन हैरानी की बात ये है, ये जो जंगल हम नर्सरी दिखा रहे हैं, इसे का प्लांटेशन वन विभाग ने ही किया था आज से 4 साल पहले। और ये पौधे जो थे वो पेड़ बन गए थे। पेड़ बनने के बाद अब इसके पर किसकी नजर पड़ी, आज ये जो जंगल था वो वीरान हो गया है। बताया जाता है कि लोगों के अनुसार कि यहाँ के ग्रामीण लकड़ी को काट कर ले जाते हैं, कईयों को नुकसान होता है, तरीके का अपना जवाब देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की संलिप्तता है और वन विभाग आंख मूंदे हुए है, इसलिए इस तरह की घटना सामने आती है। जब हमने DFO से बात की तो DFO ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें इस बात
है, हम इस पर जांच करवाते हैं और दोषियों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन दोषियों पर कार्रवाई करने से पहले ये पेड़ कटे हैं वो एक दो दिन में नहीं कटे होंगे। ये पेड़ कटने की जो सिलसिला है कई महीने चला होगा, और वहाँ जो बीट गार्ड होते हैं जिनको इसी की तनख्वाह मिलती है कि वो इन पेड़ों की रक्षा करे, सुरक्षा करे कि वो पेड़ बड़े होकर लोगों के लिए लाभदायक हो। और अलग अलग बेशकीमती सागौन जो पेड़ है वो बेशकीमती पेड़ है, जिसकी कीमत बाजारों में हजारों रुपए की होती है। उसके बावजूद जो बीट गार्ड होते हैं और जो रेंजर होते हैं जिनको इसी काम के लिए रखा जाता है, वो अपने कामों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा आज ये जो सागौन के नर्सरी जो जंगल है उनको भुगतना पड़ा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी कह सकते हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सैकड़ों हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर में पेड़ लगाए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पर योजना चल रही है, और एक पेड़ माँ के नाम पर जहाँ एक पौधे लगाए जाते हैं, और वहीं जो अंबिकापुर वन विभाग है वो इस तरह की घटना को नकारते हुए और आंख मूंद लेता है। इससे आप साफ अंदाजा रखते हैं कि इसमें वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी की भी संलिप्तता है। जी बिल्कुल। अगर देखें रानू, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सरकार कई योजनाएं चलाती है जिनके माध्यमों से प्रकृति को बचाने को लेकर, पेड़ों को लगाने को लेकर, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पेड़ों को लगाने को लेकर, और हम देखते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते पेड़ों को काट दिया जाता है। लेकिन जब मीडिया उनके पास पहुंचती है, सवाल उनसे किए जाते हैं कि आखिर पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, तो तर्क दिए जाते हैं कि उनका जो मामला है वो संज्ञान में नहीं था, अभी उनको इस बात की जानकारी लगी है, अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासनिक सक्रियता जो है इस पूरे ही मामले में खुलकर सामने आ रही, क्योंकि 10 एकड़ के जंगल में हजारों पेड़ काट दिए और अधिकारियों को पता ना हो, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल। देखिए, हमने इसके पूर्व का भी वीडियो दिखाया है कि पूर्व में ये जो जंगल कितने सुंदर दिखते थे, और आज वर्तमान में इस जंगल में केवल टूटी ठूट बचे हैं, सीधर नजर दौड़ाए और टूटी ठूट दिखते हैं। हैरानी की बात है कि मेन रोड बगल में लगा हुआ है, और मेन रोड के बगल में इस तरह का काम अगर कर लिया जाता है तो सोचिए कि सरगुजा के जंगलों का क्या हाल होगा। क्योंकि जब मेन रोड पर जो तस्कर है उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो पेड़ काट लेते हैं, वो भी बेशकीमती, वो भी जहाँ पर नर्सरी लगाई गई है फॉरेस्ट की, और वहाँ बीट गार्ड की तैनाती भी की गई है, उस जगह का जब ये हाल है तो जंगलों का क्या हाल होगा। दूसरा की सबसे बड़ी बात है कि जो वन विभाग है और जो कार्रवाई जो शब्द है, ये कार्रवाई शब्द ही इस तरह का शब्द है कि देखते हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई के नाम पे केवल लिपापोती की जाती है कि जो पेड़ काटने वाले होते हैं वो पेड़ काट के चले जाते हैं, और उस पेड़ की जो भुगतान है वो कुछ नहीं, केवल कार्रवाई नाम मात्र एक फाइल बनती है, फाइल में कहीं ना कहीं कार्रवाई दब जाती है। लगातार आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लोग पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। पौधे को बढ़ने में 10 साल 15 साल का समय लगता है, और काफी समय के बाद वो एक पौधा वो पेड़ बनता है। ऐसे पेड़ों को अगर ऐसे कुछ लोग मिलकर और कुछ कर्मचारी मिलकर कटवा देते हैं तो ये बहुत सोचने वाला विषय है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से लेकर वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इन पेड़ों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, इस पेड़ की जो कटाई हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर दोषी कौन है और दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी। जी बिल्कुल रानू, अगर देखा जाए तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, और अगर देखें तो प्रकृति को बचाने की बात की जाती है, प्रकृति को किस प्रकार से बचाना है उसको लेकर हम देखते हैं तमाम तरह के कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है समय समय पर। सरकार की भी एक कोशिश है, हर व्यक्ति से सरकार यही अपील करती है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ लगाएं और पेड़ों की रक्षा करें। और जिस प्रकार से आपने भी कहा कि एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं जब उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए, नहीं तो हम देखते हैं कि कई जगहों पर प्लांटेशन किया जाता है लेकिन जब उसकी निगरानी नहीं की जाती, समय पर पानी नहीं दिया जाता तो वो भी सूख जाते हैं। ऐसे में इन पेड़ों की निगरानी करने के बाद जब ये पेड़ बड़े हो गए तो इनको काट दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीट गार्ड और रेंजर की मौजूदगी में आखिर इन पेड़ों को किसने काटा है। क्या इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी ये रोकथाम नहीं हो पाई, या इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं अब सरकार को इन तमाम लोगों पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। रानू जी बिल्कुल, एक्शन लेने की आवश्यकता है, कार्रवाई की आवश्यकता है, और जब भी किसी कर्मचारी या की बात कहें तो वो अब दूसरे के ऊपर डालता है, फिर अगर अधिकारी की बात कहें तो वो जांच की बात करता है, और जांच और कर्मचारियों के बीच में ये फाइल और ये पेच फंस के रह जाती है। और ऐसे कई तमाम दृश्य सामने आते हैं जो हमें वर्तमान में देख रहे हैं कि एक सागौन के जीते जाते जंगल को उजाड़ दिया गया है, और उजाड़ कर बात कही जा रही है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। तो जानकारी आखिर उनका विभाग है, उनके पास जानकारी नहीं है तो किसके पास जानकारी होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वन विभाग के डीएफओ के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, रेंजर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, बीट गार्ड के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर जिम्मेदार इसका कौन है?
कि इस पेड़ कटाई का जिम्मेदारी कौन लेगा और किसने काटा है, और काटा है तो क्या कार्रवाई की गई है अब तक, क्योंकि ये जो पेड़ कटे हैं वो एक दिन में नहीं कटे हैं, 2 दिन में कटे, काफी समय लगा होगा, चाहे वो कि उससे ग्रामीण नहीं काटा होगा या लकड़ी तस्करों नहीं काटा होगा या खुद कहते वन विभाग नहीं काटा होगा, तो जवाब तो उनके पास जरूर होना चाहिए, लेकिन वन विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जी बिल्कुल रानू, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ये अगर पेड़ों की बात की जाए तो एक दिन में नहीं कटे होंगे, सही बात है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इन पेड़ों की रक्षा के लिए बीट गार्ड और रेंजर को तैनात किया है और तमाम जो अधिकारी हैं वो डीएफओ के अंदर आते हैं, ऐसे में क्या ये जो रेंजर हैं, ये जो बीट गार्ड हैं, क्या जो डेली रूटीन होता है इनका कि उस क्षेत्र में जाना, वहाँ पर देखना किस प्रकार की गतिविधि है, ये सब सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इन लोगों की नहीं हो रही? क्या ये लोग अपने उस क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं चाहते हैं जहाँ पर ये तमाम पेड़ लगाए गए हैं? और अगर उस क्षेत्रों में भ्रमण करने जा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर इनकी मौजूदगी में पेड़ कौन काटा है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अक्सर हम देखते हैं रानू की लगभग हम देखते हैं कि जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो कार्रवाई के नाम पर कुछ ग्रामीणों को पकड़ लिया जाता है, फिर उनसे कुछ मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस तरह से जो मेन किरदार है यानी कि जो मुख्य आरोपी होते हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट रहे होते हैं। सिर्फ छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। जी देखिए, अगर कर्मचारी अगर अपना काम करे या रेंजर अपना काम करे या बीट गार्ड अपना काम करते, अगर सही तरीके से काटते तो यह जो दुर्दशा हुई है ये नर्सरी की वो नहीं होती। दूसरी बात कि जब वन विभाग जब कार्रवाई करता है, बिल्कुल रानू, हम आपसे चर्चा करेंगे इसी विषय पर, आपको फिलहाल मैं रोकूंगा, आप हमारे से जुड़े रहिए। तो बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केशवपुर की, जहां लगातार हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है और सागौन के ये कीमती पेड़ हैं जिनको वन विभाग और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जो वन माफिया है वो धड़ल्ले से काट रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का संज्ञान नहीं है। अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, बाद में खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा माफिया जो कि लगातार पेड़ों को काट रहा है, अलग अलग जगहों से 1000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया है। अगर हम सागौन के पेड़ की बात करें तो बड़ा कीमती ये पेड़ माना जाता है, इससे कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद है वो बनते हैं। ऐसे में वन विभाग को इनकी निगरानी के लिए रखा गया है, लेकिन वन विभाग की नाक के नीचे से ही पेड़ों की कटाई हो रही है और वन विभाग को ये पता नहीं कि किस समय ये पेड़ काटे जा रहे हैं, कौन इनको लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं वन विभाग की संलिप्तता इसमें साफ नजर आती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग अगर अपना काम अगर सही तरीके से करता है तो आज जो ये नर्सरी की स्थिति है वो नहीं होती। दूसरी बात की जो ये जो कार्रवाई की बात कहते हैं तो कार्रवाई की रोकना चाहूंगा मैं आपको रानू। हमारे साथ चिंतामणि महाराज सांसद जुड़ गए हैं सरगुजा से। चिंतामणि जी, स्वागत है आपका इंडी24 पर। जी जी धन्यवाद। जी चिंतामणि जी, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के केशवपुर की, जहां पर वन विभाग की नर्सरी से हजारों सागौन के पेड़ काट दिए गए हैं। सरकार एक तरफ तो प्रकृति को बचाने की कोशिश करती है और एक पेड़ मां के नाम जैसे तमाम अभियान चलाती है ताकि प्रकृति को बचाया जा सके, पेड़ों को लगाया जा सके, लेकिन वन विभाग की नर्सरी से ही सागौन के पेड़ों को काटा जा रहा है। और जब इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं आया था, मीडिया के माध्यम से मामला सामने आया, अब हम इसकी जांच करेंगे। नहीं, वैसे मैं बाहर टूर में चला गया था, मैं कल ही आया हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है। इसमें जांच करके उचित कार्रवाई और आगे से कोई पेड़ ना काटे इसके लिए पुख्ता प्रबंध करें। चिंतामणि जी, एक तरफ तो सरकार जो है वो पेड़ों को लगाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेड़ लगाए गए हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं। सरकार हर साल हजारों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करती है, पौधे लगाती है, जब वो पेड़ बन जाते हैं तो उनको भूमाफिया वन माफिया काट लेते हैं। जिम्मेदारों को इस बात का पता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो नर्सरी की रक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए बीट गार्ड और रेंजर भी तैनात किए हैं, उनको भी इस बात का संज्ञान नहीं कि आखिर ये पेड़ कैसे कट गए। अगर अभी वहां जाके स्थिति देखें तो सिर्फ पेड़ों के नाम पर डूठ ही नजर आते हैं और कुछ दिनों बाद वो डूठ भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारों को इस बात का संज्ञान ही नहीं कि आखिर पेड़ कौन काट रहा है। नहीं, निश्चित रूप से ये गलती है और अगर आज प्रकृति को हम सुरक्षित बचा के नहीं रखेंगे, पेड़ पौधा लगा नहीं पा रहे हैं तो काटने का भी नहीं होना चाहिए। मैं इसको देखवा करके मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छा से अच्छा कार्रवाई हो सके। बिल्कुल चिंतामणि जी, अगर देखा जाए तो वहां के जो डीएफओ हैं अभिषेक जोगवत, उनका कहना है कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं थी। अगर अधिकारियों को ही अपने डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं है
तो एक बड़ा सवाल है कि या तो अधिकारी अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो अधिकारियों की इन तमाम लोगों से मिलीभगत है, जिसके चलते वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो बीट गार्ड और रेंजर की, तो इनका बाकायदा काम होता है कि निगरानी रखना, पेड़ों की कटाई को रोकना। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी सवाल किया जाता है तो यही कहा जाता है कि जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा काटा जा रहा है। और यहाँ तक कि एक बड़ी बात यह है कि तमाम अधिकारियों को इस बात का संज्ञान नहीं, इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर पेड़ किस समय कटे, और हजारों पेड़ कट चुके हैं। ये सिर्फ हम उस जगह की बात करें जो कि रोड से सटे हुए एरिया हैं, लेकिन अगर हम सरगुजा के जंगलों की बात करें तो वहां कितने पेड़ काट दिए गए, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। नहीं, मेरा तो पूरा प्रयास होता है, चाहे मीडिया के माध्यम से खबर आए, चाहे लोगों के माध्यम से खबर आए, जहाँ भी इस तरह का विषय आ रहा है उसमें मैं अपने तरफ से लग करके पूरा कार्रवाई। बिल्कुल चिंतामणि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फागिज सिन्हा एसडीएम अंबिकापुर जुड़ गए हैं। फागिज जी, आपका स्वागत है IND24 पर। फागिज जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? फागिज जी, आपको आवाज आ रही है? तो फागिज जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ चिंतामणि महाराज जुड़े हुए हैं, सांसद सरगुजा से। सर, अगर देखा जाए तो जब भी जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो जिम्मेदारों को जैसे ही पता चलता है कि मामला उनके विभाग से जुड़ा हुआ है तो इसी तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। सवाल नहीं और कोई जवाब नहीं उसका। इसके बाद अगर देखें जो तमाम अधिकारी हैं वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। सालों से ये पेड़ कट रहे हैं लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आप क्या कुछ एक्शन लेंगे, ये जानना चाहेंगे आपसे। अभी 10-12 दिन बाद मैं कल ही शाम को लौटा हूँ और अभी आपके मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है, तो मैं निश्चित रूप से मैं स्वयं जाकर के देखूंगा और जो विभाग लापरवाही कर रहा है तो उन पर भी उचित कार्रवाई हो, जिससे कि आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। हाँ, चिंतामणि जी, अगर देखा जाए तो सरकार हजारों रुपए खर्च करती है ताकि नए पौधे लगाए जा सकें, प्रकृति को बचाया जा सके, लेकिन जो लगे लगाए पौधे हैं कहीं ना कहीं उनको ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको ही काटा जा रहा है। ऐसे में हर साल अगर देखें तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च होता है और इसी तरह जो तमाम लोग हैं, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हैं, उनके माध्यम से सरकार को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है और जो जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी ही जिम्मेदारी को दूसरों पर टालते हुए नजर आते हैं। आगे अगर बात करें तो आप कब तक जाएंगे इस चीज को देखने, कब तक कार्रवाई हमको देखने को मिल सकती है, कब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा ताकि जो बचे हुए पेड़ हैं उनको बचाया जा सके? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि आज दूसरे क्षेत्र में निकल गया हूँ, आज जाना संभव नहीं होगा, लेकिन कल मैं वहाँ जाऊंगा और अधिकारियों को भी लेकर के जाऊंगा। ठीक, बिल्कुल। हम यही आशा करते हैं कि आप बिल्कुल वहां जाएं, आप जिम्मेदार प्रतिनिधि की तरह वहां जाएं, देखें कि किसकी गलती है, किसकी लापरवाही, किसकी मिलीभगत है और एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। एक संदेश बिल्कुल विभाग के लोगों को जाना चाहिए कि पेड़ों को बचाना है, ना कि तमाम लोगों के साथ मिलकर इस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई देखते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल हम यही आशा और करते हैं आपसे कि आप बिल्कुल वहां पहुंचे और जो तमाम अधिकारी जिनकी संलिप्तता पाई गई है उस पर आप एक्शन लेते हुए नजर आए। धन्यवाद चिंतामणि जी। तो हमारे साथ सहयोगी रानू जुड़े। रानू, आपने भी सुना चिंतामणि महाराज का यही कहना है कि उनके भी संज्ञान में ये मामला नहीं आया था और अब मामला संज्ञान में आया है, वो मौके पर पहुंचेंगे, देखेंगे किसकी लापरवाही है और एक्शन लेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सिर्फ अधिकारियों तक ही ये मामला था और तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जो तमाम जनप्रतिनिधि, उनके पास ये मामला नहीं पहुंचा है। बिल्कुल रानू, रोकूंगा आपको, लौटूंगा आपको। हमारे साथ निखिल पैकरा जुड़ गए हैं, रेंजर अंबिकापुर के। निखिल जी, स्वागत है आपका IND24 पर। जी निखिल जी, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के केशवपुर की, जहां हजारों एकड़ में सागौन के पेड़ लगे हैं और लगातार कटाई हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, और क्या कहेंगे सर आप इस पर? ये जो केशवपुर में हजारों एकड़ आप बता रहे हैं, ऐसा कोई साइट नहीं है अंबिकापुर में। हजारों पेड़ काटने की बात कर रहा हूं सर, 10 एकड़ में लगे हुए हैं पेड़। वहां कई पेड़ कट गए जो कि आपके विभाग द्वारा ही लगाए गए हैं सागौन के। क्या कहेंगे सर आप इस पर? कैसे कट गए, किसकी लापरवाही, आखिर क्यों आप लोगों को जानकारी नहीं है? जो आपके DFO हैं अभिषेक जोगवत, उनका कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है, अभी मीडिया के मामले से जानकारी प्राप्त हुई है, अब इस पर कार्रवाई करेंगे, देखेंगे।
आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी नहीं पता इस बारे में? अब मेरे को भी जानकारी नहीं है, नहीं तो अभी तक तो कार्रवाई हो गई होती। तो आप क्या निगरानी करने नहीं जाते? वन विभाग सिर्फ वहां पर नर्सरी बना देता है, पेड़ों को पौधों को वहां लगा देता है, उसके बाद देखरेख करने की जिम्मेदारी या दूसरे लोगों की होती है, आप लोगों की नहीं होती? सबकी जिम्मेदारी है तो हमारी। फिर कैसे कट रहे हैं सर? एक दिन में तो नहीं कट गए होंगे ना? मतलब आपके तरफ से जो तमाम अधिकारी हैं, आप लोग हैं, या तो आप लोग देखने नहीं जाते वहां पर, और अगर देखने जा रहे हैं फिर भी कटाई हो रही, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि तमाम लोगों की मिलीभगत है। अब इसमें जांच कराना पड़ेगा क्या विषय है। हमारे साथ सहयोगी रानू भी जुड़े। रानू, आप बताइए, हमारे साथ जुड़े हुए निखिल पेकरा जी, रेंजर अंबिकापुर के, आप उनको बताइए कब से इन पेड़ों की कटाई हो रही है। और निखिल जी का कहना है कि उनके संज्ञान में अभी मामला है, जांच करेंगे। जी देखिए, बता दूं कि ये जो केशवपुर गौठान है उसके बगल से करीबन 10 एकड़ में सागौन की प्लांटेशन 4 साल पहले की गई थी, 4 से 5 साल पहले, जिसके बाद सागौन के जो वृक्ष थे, पौधे से वृक्ष बन गए और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई। जहां तक देखेंगे वहां ठूट दिखते हैं। और हैरानी की बात है कि अगर रेंजर सर को मालूम नहीं है कि ऐसा मामला है तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि उनका बीट है और वो लगातार वहां भ्रमण करते हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें नजर उनकी वहां नहीं पड़ती है तो हैरान करने वाला मामला है। दूसरी बात यह है कि जो बीट गार्ड की बात करें, बीट गार्ड का जो ऑफिस है महज वहां से 1 किलोमीटर दूर पे है, जो कि वहां पे बीट नाका, वन विभाग का नाका भी है और वहां बीट गार्ड भी बैठते हैं। बीट गार्ड की जानकारी में है, आप अगर हो सके तो बीट गार्ड को भी लाइन पे ले और पूछे बीट गार्ड की जानकारी में है कि नहीं। जब बीट गार्ड की जानकारी में है तो रेंजर की जानकारी में क्यों नहीं होगा? ये रेंजर साहब की दायित्व बनती है कि वहाँ रेंजर साहब वहाँ जाए और मामले की जांच करे, क्योंकि ये बताइए निखिल जी, 1 किलोमीटर दूर पर ही आपके बीट गार्ड की तैनाती है, तो क्या वो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते देखने? आपके विभाग द्वारा लगाए गए हैं वहां पर नर्सरी, बताइए क्या कहेंगे? क्या आपको भी जानकारी नहीं है? क्या बीट गार्ड आपको जानकारी नहीं देते हैं? अब इसका जांच करना होगा। जैसे अब कटाई हुई है तो उसकी पीवार दर्ज हुआ होगा। क्या जांच करेंगे आप? होगा कितने पेड़ काट लिया, अब आप क्या जांच करेंगे इसमें? आपको जांच तब करनी थी जब एक पेड़ भी वहां अगर कटता है तो उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए कि भाई एक पेड़ भी काटा तो किसने काटा। हजारों पेड़ कट जाएंगे तब आप जांच करेंगे। अब ये तो आप बोल रहे हैं, उसको वेरीफाई मुझे करना है ना, जाके फील्ड में कितने पेड़ कटे। नहीं, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप वेरीफाई क्या करेंगे? हमारे रिपोर्टर वहां चले गए, तमाम जो ग्रामीण हैं वो वेरीफाई कर चुके हैं। आपके क्षेत्र का एरिया आप ही वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको ही नहीं पता है, मतलब आप अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब जानकारी मिली है तो जाएंगे, देखेंगे उसको। कब तक आप एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये भी बता दीजिए। अब जब तक मौके की जांच नहीं करूंगा मैं अभी कैसे बताऊंगा मैं क्या। अगर आपकी लापरवाही आएगी तो क्या आप अपने ऊपर भी एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? आप स्वीकार करेंगे कि आपकी लापरवाही है? हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे ही मामले में कब तक जो है वो कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, कब आखिर पेड़ों को बचाया जाएगा। और यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आगे जिस प्रकार से जो तमाम पेड़ बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रहें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए निखिल जी। तो हमारे साथ सहयोगी रानू जुड़े। रानू, आपने भी सुना कि जो रेंजर हैं उनको ही इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है। और अगर बीट गार्ड की बात करें तो बीट गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि निगरानी की जाए, देखा जाए कि कौन इसको काट रहा है कौन नहीं, लेकिन रेंजर के पास जानकारी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो डीएफओ को जानकारी नहीं है। कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कहीं ना कहीं ये पूरा ही जो सिस्टम है वो मिला हुआ है। इस पूरे सिस्टम जो है वो इस पूरी ही जानकारी को अपने पास रखा है, लेकिन कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से जो डीएफओ है या रेंजर करे या बीट गार्ड कहें, किसी को जानकारी नहीं है, जबकि मेन रोड के बगल में है, उन्हीं का प्लांटेशन, किसी और प्लांटेशन की बात नहीं, किसी जंगल की बात नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि वहाँ कितने पेड़ हैं और क्या कितने पेड़ नहीं है। लगातार इसमें सबसे बड़ी संज्ञान वन मंत्री केदार कश्यप को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वन विभाग की जो रवैया, जो सरगुजा वन विभाग का रवैया है वो पूरे साफ तरह देखा जा सकता है कि वो लग रहा है कि अपने एसी चेंबर से साहब लोग निकलते ही नहीं है और उनको वन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। जंगल वो जाने तो छोड़िए, रोड के बगल में अगर नर्सरी है उसको देखने की फुर्सत नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वन विभाग की जो यहाँ सरगुजा में जो रवैया है वो कैसा होगा। आंख मूंदा हुआ पूरे तरीके से वन विभाग, किसी की संलिप्तता डीएफओ को पता नहीं, रेंजर को पता नहीं, बीट गार्ड को पता नहीं। तो भाई जंगल है जिसका उसको पता नहीं है तो किसको पता होगा? कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? ये समझिए। रानू, कह सकते हैं कि तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ही मामले का संज्ञान नहीं है, या कह सकते हैं कि मामले का संज्ञान है लेकिन उदासीनता के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। जो तमाम अधिकारी वो अपने कैबिन में अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, डीएफओ से बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था
कि हम खाना खा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं संवेदनशीलता कि पर्यावरण दिवस है आज, पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि सर आपका ही क्षेत्र का मामला है, तो जवाब आता है कि हम खाना खा रहे हैं। यानी कि ये जो तमाम अधिकारी हैं उनके सवाल के जवाब होते हैं, और इस प्रकार से जो जवाब देते हुए नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी, तमाम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की है, देखने वाली बात होगी कब आके इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाता है। धन्यवाद रानू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।